हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5। और इसके क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले और इसका रूल बता देती हूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें दो टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला टाइप हम डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है हमारे पास, नीचे आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा लीजिए, जो आपको समझ आता है वो लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरे जो टाइप है उसमें हमें क्या मिलता है, ऊपर तो आपको मिलती है एक लीनियर इक्वेशन, यानी कि जहाँ पर एक्स का स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और नीचे आपको वही ये वाली इक्वेशन ही मिलेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली। तो ये दो टाइप्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके वर्किंग रूल के बारे में, यानी कि हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे कि हमें इसके अंदर कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। और रही बात इस एक्सरसाइज में फॉर्मूलेज़ की, तो फॉर्मूले वही आपके पिछले एक्सरसाइज के जो 7 मेन फॉर्मूले थे वही आपको इसमें अप्लाई करने हैं, वही आपको याद भी रखने हैं। तो इसमें वर्किंग रूल क्या कहता है कि सबसे पहले अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको पहला स्टेप उठाना है कि आपको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना उसको 1 बनाना है। ठीक है, सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप 1 बनाइए। ठीक है, कुछ भी कॉमन लीजिए लेकिन उसको 1 बनाइए। दूसरा स्टेप है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या करना है, इसका एक स्क्वायर बनाना है। ये मैं आपको अभी तो अच्छे से बताऊंगी कि क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और आपने क्लास 10th में भी इसको अच्छे से पढ़ा है, पिछली कुछ एक्सरसाइज में भी हमने इसका काफ़ी यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे एक बार, क्योंकि हम बेसिक्स क्लियर करेंगे तभी हमारी एक्सरसाइज क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, उसको जो भी बनता है उसके बाद हमें उन 7 फॉर्मूलाज में से ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट होगा, और हमें उसका इंटीग्रेशन उसके हिसाब से कर देना है। जैसे यहाँ पर जब आपके पास एक स्क्वायर आप बना लेंगे तो आपको फॉर्मूला देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, उसके हिसाब से आपको इन 7 फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में या तो ये वाला लग जाता है या ये वाला या फिर ये वाला, तो ऊपर के 3 फॉर्मूले ही लगभग लग जाते हैं जब तक आपके पास स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, हमने इंटीग्रेशन तो कर लिया बाय फॉर्मूले से। तो अब हमें डिस्कस करना है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और देखते हैं हम एक बार। जैसे हमारे पास है 4x² माइनस का 4x प्लस का 3, ये आपको क्वेश्चंस में दिया गया है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो हमें इसको कैसे सोल्व करना है, तो देखिए इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें अपनाना है। तो मैं पार्ट ही आपको करा देती हूँ ताकि समझ भी आ जाए और कर भी लें। ठीक है, तो हमारे पास हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले आपका सबसे पहला काम क्या था कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 4, तो 4 को कॉमन लीजिए। 4 को जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 4x/4 एंड प्लस 3/4। ठीक है, काफ़ी बेसिक से कर रही हूँ, नहीं तो मैं ये 4 डायरेक्ट बाहर भी लिख सकती थी, यहाँ से काट के सीधा x भी लिख सकती थी। ठीक है, अब इस 4 को आप बाहर ले लीजिए तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर, इस 4 से 4 कैंसिल, माइनस का x एंड प्लस का 3/4। तो अब आपके पास जो टर्म आती है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो एक काम आपका खत्म हो गया। दूसरा काम होता है आपका कि आपको x का कोफिशिएंट चेक करना है। x का कोफिशिएंट आपको देखना है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, x की बात कर रही हूँ। x का कोफिशिएंट कौन है, 1। तो 1 को 1 है ना, x के कोफिशिएंट का फिर आपको आधा कर देना है। तो आधा कीजिए, इसका आधा कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर कीजिए। इसके बाद आपको एक बार उसको प्लस करना है और एक बार उसको माइनस करना है। तो आपके पास 1/2 का स्क्वायर है, इसको एक बार आप प्लस कीजिए और एक बार आप माइनस कीजिए।
इस तरह से आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में लगभग काम हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे हो जाते कंफ्यूज, अब हमने ये तो कर लिया, अब हमें पता कैसे चले कि कौन सा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपके पास फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, और होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है ना। तो जो ए बी, ये जो 2ab है, ये कौन होगा, x, यानी कि ये वाला आपका या तो ये रोल अदा करेगा या ये रोल अदा करेगा, और इसके माइनस से ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये a माइनस बी का स्क्वायर है। अगर ये प्लस है तो ये फिर a प्लस बी का स्क्वायर है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आई तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको इसके माइनस से और इसके प्लस से ये पता चलेगा कि अगर ये माइनस है तो ये a माइनस बी का स्क्वायर है, और अगर ये प्लस है तो ये a प्लस बी का स्क्वायर है। और जो x वाली टर्म है वो कौन सी टर्म है, फॉर्मूले के हिसाब से 2ab वाली टर्म है। अब बात रह गई a स्क्वायर की, तो a स्क्वायर की टर्म कौन सी होती है, x स्क्वायर वाली, कौन सी होती है, x स्क्वायर वाली। और b स्क्वायर जो आपने जोड़ा है, b स्क्वायर की टर्म कौन सी होती है, जो आपने जोड़ा घटाया है ना, उसमें जिसको आपने जोड़ा है वो टर्म, जोड़ रही कौन सी है आपने, ये टर्म, तो ये टर्म कौन सी होती है, b स्क्वायर वाली। ये टर्म कौन सी होती है, a स्क्वायर वाली, और ये टर्म कौन सी होती है, 2ab वाली। और बाकी के ये जो दो कांस्टेंट बच गए, इनको आपको अलग से लिख लेना है। आपके पास बचता है 3/4 और ये बन जाएगा 1/4। तो ये दोनों बेचारे अलग हैं, इनका स्क्वायरिंग में कोई रोल नहीं है, इनको आपको अलग से लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पर बताइए 1/4 है, ठीक है, dx अपॉन किसका फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a कौन है आपके पास x, b कौन है 1/2 इसका स्क्वायर। अब माइनस का कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास माइनस का साइन था, 2ab अगर माइनस का है तो माइनस, अगर प्लस का है तो प्लस। ओके, अब बाकी बच गए ये दोनों, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस का 1/2। तो देखिए कितना इजी सा है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है तो आपके सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। इसके बाद देखिए अब हमें इसको देखना है कि ये कौन से फॉर्मूले में जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, उसका स्क्वायर है, और ये एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का भी आपके पास स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्क्वायर होंगे तभी हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। तो इसका स्क्वायर बनाइए, ये बन गया इसका स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर। चलिए देखते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। ये वेरिएबल का स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा जाएगा, थर्ड फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स वाला। ए की जगह पर आपके पास यहाँ पर क्या है, 1/√2 है, ए की जगह पर क्या है, 1/√2 है। एक्स की जगह पर क्या है, सिर्फ एक्स की जगह पर है x माइनस 1/2। ठीक है, एक्स की जगह पर क्या है, x माइनस 1/2। तो पुट कीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं, सीधा पुट कीजिए, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1/4 1/a, 1/a होता है, और a कौन है, 1/√2, टेंजेंट इनवर्स। इसके बाद क्या आता है, x/a, x/a, तो x की जगह पर कौन है, x माइनस 1/2, और a की जगह पर कौन है, 1/√2, फिर प्लस का c। तो ये मैंने फॉर्मूले में इसके हिसाब से पुट कर दिया। इसके बाद देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये √2 पर चला जाएगा, इस तरह से √2/4 आ जाएगा। 4 को चेंज कीजिए 2 × 2 में, और 2 को चेंज कीजिए इस तरह से, ये कट जाएगा, आपके पास 1/2√2 बच जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 1, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही बचेगा। ठीक है, प्लस का c। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट मैंने समझाने के लिए यूज़ किया, वैसे मैंने आज सॉल्व भी कर रखा है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं।
ठीक है, तो अगर आपको समझ आया हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक बार हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही है, यानी कि ये वाला ही टाइप है। तो दूसरा टाइप जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन उसके हिसाब से सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास है dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस का 7 है। तो ये मेरे पास आई है, ठीक है। तो आपको पता है कि नीचे हमारा काम होता है कि हमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो ये ऑलरेडी 1 है। तो एक काम आपका मैथ वाले ने करके दे दिया। तो दूसरा काम मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी आपको कि जब भी आपको इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल से, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस का 7, तो आप ये देखिए कि इस यहाँ पर होल स्क्वेयर क्या बनेगा। अगर आप इसकी तरफ जाते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, तो एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x इसको 2ab में कन्वर्ट कीजिए। आपको पता है ना कि a कौन होता है, ये खुद ही होता है a, तो a यहाँ पर कौन होगा, x। तो आपको जब a पता होगा तो आप इसको 2ab में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। 2 की जगह 2 लिखिए, a की जगह a लिखिए, और आपको पता है 2x तो आपके पास आ गया। तो 4x आप कैसे बनाएंगे 2x का, 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये 2 कौन है, किसकी वैल्यू है, ये b की। तो b आपको पता चल गया कि b कौन है, 2, ठीक है। और b का स्क्वायर किसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं लगता, ठीक है। वो तो बेवकूफ़ों वाला काम हो जाएगा कि आपके सामने बिल्कुल सही क्वेश्चन था, फिर भी आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया। आँख मूंद करके ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को तोड़ेंगे। कैसे, आपको पता है कि आपको b का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर क्या, 4, क्या चाहिए आपको, 4 चाहिए। 4 चाहिए तो 7 को किस तरह से तोड़ोगे कि 4 आए क्वेश्चन में, 4 और 3 दो पार्ट्स में तोड़ेंगे ना। तो लिखिए इसको, और ये भी पता करो कि 4 प्लस का चाहिए कि माइनस का चाहिए। अब ये देखो कि आपको पता है कि ये 2ab है, ठीक है, ये कौन है 2ab, ये किसका है, प्लस का है। तो फॉर्मूला किसका बनेगा, प्लस का बनेगा, प्लस का बनेगा ना। अगर फॉर्मूला प्लस का बनेगा तो जो b का स्क्वायर है वो किसका होगा, प्लस का होगा, ओके। तो वो प्लस का होगा तो ये भी प्लस का होना चाहिए। तो 4 और 3 तो दोनों प्लस के होंगे, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 4 और 3, ठीक है। अब हमारा ये फॉर्मूला बनके तैयार है। कई बच्चों को डायरेक्ट भी पता होता है कि इसका ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन जिनको नहीं पता उसके लिए मैंने ये सब बताया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस का 3 आपके पास आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला हम देखेंगे कौन सा है लगेगा, तो वही टेंजेंट इनवर्स वाला, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, स्क्वायर तो है नहीं कांस्टेंट का, तो स्क्वायर का कांस्टेंट का स्क्वायर कीजिए, ये लीजिए, ठीक है। इसको हटाइए और डायरेक्ट फॉर्मूला अपनाइए। फॉर्मूला क्या है, 1/a टेंजेंट इनवर्स, और x की जगह पर x प्लस 2 है, a की जगह पर √3 है, प्लस का c। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। तो देखिए हल्का सा थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया और ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया। तो शॉर्ट तरीके भी होते हैं कुछ, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, जिसको जब भी आपको इतना सिंपल सा क्वेश्चन मिले और यहाँ पर आसान सा एक कांस्टेंट मिले तो आप बिल्कुल तोड़कर उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें हमारा जो मेन एम है वो क्या है कि हमें एक स्क्वायर चाहिए जो हमें फॉर्मूला दे सके। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक स्क्वायर चाहिए, ठीक है। वो आप किसी भी तरह से कीजिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है ना, वो भी ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4 है। देखिए कितना सिंपल सा है। आपको इस 4 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके पास क्या है, प्लस का 1 आए, राइट, प्लस का क्या है 1 आए।
तो प्लस का 1 आने के लिए आप इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, 1 माइनस 5 लिख दीजिए, माइनस का 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, किस तरह से करना है क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो देखिए आसान से शब्दों में सुंदर सुंदर, तो देखिए हमने 4 को क्या लिखा, 1 माइनस 5, माइनस 4 को लिखा, ओनली 4 को नहीं लिखा, माइनस 4 को लिखा, 1 माइनस 5। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, और फॉर्मूले के हिसाब से हमने चूज़ किया ये वेरिएबल का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर, उन सब में क्या था, प्लस था। ठीक है, इसमें माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो आप भी लगा लेना फॉर्मूला देख के। ठीक है, अब माइनस वाला फॉर्मूला मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, जो इसी फॉर्मूले को आपको लगा लेना है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, अगर आपको कुछ देखना हो तो आप इसमें से नोट्स में से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट हो गया, इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 10 है। तो सबसे पहला काम आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पर 1/3 यहाँ पर बाहर आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ से जो 3 मैंने कॉमन लिया था वो 1/3 के रूप में बाहर आया। ठीक है, 3 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पर ये बचता है। यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको इसका स्क्वायर बना लेना है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने आपको बेसिक्स में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से वहीं से वीडियो स्टार्ट कीजिए, आपको पक्का समझ आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना लेना है। यहाँ पर मैंने तोड़ के भी बताया है आपको। ठीक है, इसके बाद हमने फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिख दिया, और फॉर्मूले के हिसाब से लिखने के बाद हमने देखा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, उसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, आप भी इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। जो इसका फिफ्थ पार्ट है, उस फिफ्थ पार्ट में देखिए आपके पास है dx/9x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 13 है। तो यहाँ पर हमें अगेन x के कोफिशिएंट को 1 बना लेना है। x के कोफिशिएंट को जब हम 1 बनाएंगे तो 1/9 हमारे पास बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये बच जाएगा। अब आपको पता है कि आपको x का कोफिशिएंट देखना है, 4/3 है, इसका आधा करना है 4/6, और 4/6 का 4/6 आ गया ना, इसको आप तोड़ दीजिए, सॉरी काट दीजिए, 2/3। तो 2/3 है, इसका क्या करना है, आपको 2/3 का स्क्वायर करना है, और उसको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो एक तो ये है और एक ये है। अब हमें ये भी तो पता होता है कि ये देखिए ये प्लस वाला है, चाहे ये प्लस का हो या माइनस का हो, यहाँ पर फॉर्मूले में साथ तो यही रहेगा, प्लस वाला। बस आपको ये प्लस माइनस कब देखना है, जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्लस है, अगर ये x वाला प्लस है तो ये प्लस आएगा, अगर ये माइनस है तो ये माइनस आएगा। बाकी फॉर्मूले के अंदर जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले में प्लस का 4/9 हमने लिया है, तो वो हमेशा प्लस वाला ही जाता है। एक आधा कोई रेयर केस हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 90% ये जो प्लस वाला होता है ना, यही फॉर्मूले में इंक्लूड होता है। ठीक है, बाकी एक वो माइनस वाला और एक इसका कांस्टेंट, ये दोनों तो बेचारे आउटसाइडर्स होते हैं। ठीक है, बाहर रहते हैं और फिर फॉर्मूले में आगे हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 आ गया, ये 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि दोनों स्क्वायर होंगे तभी आप फॉर्मूला ढूंढ पाएंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से जब भी आपको वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर मिलता है तो आपके पास कौन होता है, टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे टाइप के जैसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम सेकंड टाइप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है, ये है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्री जब इस तरह से आती है, किस तरह से, ऊपर देखिए क्या है, कोस एक्स है, नीचे देखिए दोनों टर्म साइन एक्स की है, और आपको ये भी पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है।
तो जब ऊपर नीचे आपस में डेरिवेटिव आते हैं तो हम कौन सा तरीका अपनाते हैं? सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। द बेस्ट तरीका यही होता है जब आपको ऊपर नीचे आपको पता है कि ये क्या है, आपस में डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो पुट कीजिए साइन एक्स को टी पुट कीजिए तो आपके पास क्या आएगा? कोस एक्स, इसका डी एक्स भी चला जाएगा और ये आ जाएगा डी टी, ठीक है। तो कोस एक्स डी एक्स आपको वैल्यू मिल गई ना, इसकी क्या मिली? डी टी। तो यहाँ पर रखिए डी टी, नीचे क्या बन जाएगा? टी का स्क्वायर प्लस 4t एंड प्लस का 5। अब इसको कंपेयर कीजिए फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप क्या कहता था कि अगर नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक है और ऊपर कुछ नहीं है, dx है, dx भी तो dt की जैसे ही है, यानी कि ऊपर हम कांस्टेंट लगा लेते हैं। चलिए, ऊपर कांस्टेंट टर्म है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट टाइप के हिसाब से उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फर्स्ट टाइप में सबसे पहला काम, कोफिशिएंट को 1 बनाइए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह कौन है? टी का स्क्वायर है जो ऑलरेडी 1 है, तो ये हमें नहीं करना। इसके बाद दूसरा काम, कोफिशिएंट को देखिए, टी के कोफिशिएंट को उसका आधा कीजिए और जोड़िए और घटाइए, ठीक है। तो ये काम हम कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा काम बिना उसके भी हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये 5 है, अब इसका आधा करेंगे, आप इसका आधा करेंगे 2 आएगा। 2 का स्क्वायर कौन होएगा? 4 होएगा। 4 को जोड़ेंगे, 4 को घटाएंगे, ठीक है। तो 4 क्या आप 5 से नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, तो लाइए। ठीक है, मैंने 5 को क्या लिखा? 4 + 1, मुझे 4 लाना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 लेके आया। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। किसका फॉर्मूला बनेगा? ये 2ab है ना, ये 2ab होता है, ये a होता है और ये b का स्क्वायर होता है। तो a + b का स्क्वायर, तो a + b का स्क्वायर। इसको स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख रखा ना, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अगर इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, तो फिर b कौन हुआ? 2 हुआ, ठीक है। बच कौन गया? 1। अब तो तीसरा काम हमारा क्या होता है कि यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो dt/t + 2 का स्क्वायर एंड +1 का स्क्वायर कौन है? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, टेंजेंट वाला है ना। तो टेंजेंट वाले के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो इसका आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स t + 2 प्लस का c। और t कौन था भाई? t कौन है? साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स है तो t की जगह साइन एक्स रखेंगे, प्लस का 2 एंड प्लस का c। तो ये आ गया है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सेकंड देखिए, आपको पता है कि टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स एक दूसरे के डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन किसका होता है और किसको यूज़ करने से आपका क्वेश्चन फिट बैठेगा, ये बताइए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए होती है? जो dx के साथ होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए होती है जो dx के साथ होता है, यानी कि हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू चाहिए। और वो वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? जब हम टेंजेंट एक्स को क्या रखेंगे? t। तो इसका क्या होता है? डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, और dx कहाँ से आया? t का क्या हुआ? dt/dx। ये dx उठकर यहाँ आ जाता है। बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, dx तो लिख देते हैं, उन्हें यही नहीं पता ये dx आता कहाँ से है, ठीक है। इसके बाद i क्या हो गया? ये क्या बन गया आपका? dt बन गया, नीचे वाला t का स्क्वायर बन गया। अब आगे का काम आप अपने आप कीजिए, कोफिशिएंट को 1 बनाइए। कोफिशिएंट 1 बनने के बाद आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के रूप में लाइए, ठीक है। कैसे? ये है कोफिशिएंट, इसका आधा किया, ठीक है, इसका आधा किया। आधा करते हैं 12/5 का आधा कितना आ गया? 6/5। आधा करने के बाद इसका स्क्वायर किया और उस स्क्वायर को एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, ठीक है। और ये एक स्क्वायर बन गया। और फिर आप जो बच गए ना ये दोनों, ये यहाँ पर इनको सॉल्व करके लिखा मैंने,
ठीक है। इसके बाद इसको स्क्वायरिंग की फॉर्म में लिखेंगे और फॉर्मूला देखेंगे इस पे कौन सा फिट बैठेगा। तो टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला जैसा कि हमें पता ही था कि वेरिएबल है और फिर प्लस का है और कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले में आप इसको फिट कर देना, पुट कर देना सारी चीज़ों को, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, जिसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी मैंने क्या किया है, टी वाले मेथड से ही इसको किया है। क्यों? क्योंकि ऊपर मेरे पास एक्स डी एक्स था, ऊपर क्या था, एक्स डी एक्स, और मैं आपको 100 बार बता चुकी हूँ कि अगर एक्स डी एक्स है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए। और एक्स आपके पास कब आएगा, जब आप एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे, टी रखेंगे, तभी आपके पास एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी। तो पुट करेंगे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर को टी पुट करेंगे, यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और फिर आपको इसको पुट कर देना है इसके अंदर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। उसके बाद ये बन जाएगा कुछ कुछ पुराने हमारे फर्स्ट टाइप के जैसा। तो फर्स्ट टाइप के हिसाब से आपको कोफिशिएंट 1 तो मिल रहा है, और आपको दूसरा काम करना है। कौन सा काम, इसका स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको स्क्वायर बनाइए। कोई और अगर आपको तरीका आता है तो आप उससे बनाइए, ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर बनाइए, इसका भी स्क्वायर बनाइए भाई। इसका स्क्वायर नहीं बनाया लेकिन आंसर लिख दिया, ठीक है। हम इसका स्क्वायर बनाते हैं, तो ये तो स्क्वायर था लेकिन इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको पुट करना टेंजेंट इनवर्स वाले फॉर्मूले में, फॉर्मूले के हिसाब से ये आपकी किसकी वैल्यू है, ए की, ये आपकी किसकी वैल्यू है, एक्स की, ठीक है। ये एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस का c। रट लीजिए इन फॉर्मूलों को, ठीक है। तो इसके अंदर इसको पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, e की पावर x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या पुट करेंगे, हमें क्या मिले, e की पावर x। अब एक्सपोनेंशियल का क्या है, एक्सपोनेंशियल को वो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है। तो e की पावर x अगर आपको चाहिए तो आप किसको पुट करेंगे, e की पावर x को t पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, e की पावर x dx की वैल्यू क्या, dt। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, dt। बाकी t के हिसाब से आपको चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद आपको यहाँ से इसका कोफिशिएंट 1 करना है, और 1 करने के लिए हमें यहाँ से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो 1/3 जब इसमें से कॉमन आता है तो वो बाहर आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, इसको लिखते तो हैं लेकिन इसको लिखने से पहले आपको इस पर ध्यान देना होगा, इसके कोफिशिएंट पर। ये है 2/3, इसका कीजिए आधा, आधा कीजिए आएगा 1/3, 1/3 का कीजिए स्क्वायर, और इसको एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, एक बार घटा दीजिए। जो जोड़ वाला है ना वो तो फॉर्मूले के अंदर चला जाएगा, और जो माइनस वाला है वो फॉर्मूले से बाहर रह जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला किसका बनेगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये कौन होता है, ये b का स्क्वायर होता है। ये कौन होता है, ये a का स्क्वायर होता है। ये वाला कौन होता है, ये प्लस का 2ab या फिर माइनस का 2ab होता है, ठीक है। इसके हिसाब से हमें फॉर्मूला बना लेना है। बनाने के बाद हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, और फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। ये तो 4th था। इसके बाद इसका 5th पार्ट देखिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 5 की x इंटू में dx। कांस्टेंट मत समझ लेना इसको, क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, इसकी पावर में एक वेरिएबल है, और ये है a की पावर x फॉर्म, ठीक है। तो कांस्टेंट समझने की गलती भारी पड़ सकती है आप पर। तो ये 5 की x dx है, आपको ये चाहिए, क्या बनाना है आपको, इसका dt बनाना है। तो ये कैसे मिलेगा, इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ये होता है ना, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव के अंदर ये खुद भी तो आता है, तो इसी को रखिए t, इसको रखेंगे t,
तो इसकी हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी dt अपॉन log 5 क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे, जैसे 1/3 1/4 1/2 सबको रखते हैं, ठीक है। ये कोई अलग नहीं है, इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसको 1/log 5 को हमने बाहर रखा अंदर dt, और बाकी हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 1 + t, ये 1 ये प्लस ये t और ये 2x है ना, 2x क्या होता है, x का स्क्वायर, और नीचे कौन है 5, तो 5x का स्क्वायर, और 5 की x क्या है आपके पास t, तो t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत तो यहाँ आ रही है कि हमारे पास जब a का स्क्वायर होता था तो वो तो कभी माइनस में होता ही नहीं होता था ना। अब किसी भी फॉर्मूले को देखिए, ए स्क्वायर, दो ही तो फॉर्मूले हैं, बी स्क्वायर माइनस का 2ab या फिर प्लस का 2ab। तो ये जो 2ab यानी कि जो x है, यहाँ पर जो t है वही x है, ठीक है। तो जो x है वो होता है 2ab, तो उसको हम माइनस भी एक्सेप्ट करते हैं प्लस भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। लेकिन माइनस का a स्क्वायर यानी कि माइनस का t स्क्वायर तो कुछ हजम होने वाली बात नहीं है। तो अब हम क्या करें, इसको चेंज कीजिए, इसको प्लस बनाइए, ठीक है। बाकी बाद में देखेंगे, इसको क्या बनाइए, प्लस बनाइए। और दो काम मैंने इस क्वेश्चन में साथ कर लिए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। मैंने पहले इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने गलती से इसको प्लस लिख लिया था, मुझे लगा ठीक है। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि ये दोबारा क्वेश्चन को देखा तो फिर मुझे ध्यान आया कि ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। तो पहला काम हमने इसका ही किया कि इसका जो कोफिशिएंट है 1 का आधा किया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसको एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ठीक है। ये जोड़ दिया एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया, चलो ठीक है, ये तो छोड़ो। जोड़ने वाला तो किसके अंदर जाएगा, फॉर्मूले के अंदर जाएगा, और जो माइनस वाला है ना वो नहीं जाएगा। तो इसको तो आप एक बार सोच लीजिए, ये दोनों है ही नहीं। हम सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, हमारे टी का स्क्वायर क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। तो हमने क्या किया, ये वन को यहीं रख दिया, नहीं छेड़ा इसको, ठीक है। यहाँ पर माइनस का कॉमन लिया, इसको भी नहीं छेड़ा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर माइनस का कॉमन लिया और इसको बनाया प्लस, और फिर ये बन गया माइनस, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर तो प्लस ही चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है, फॉर्मूला कौन है, ये बात, इन दोनों का तो एडजस्ट हो सकता है, प्लस माइनस दोनों है हमारे पास, माइनस वाला भी है प्लस वाला भी है, इनकी छोड़ दीजिए, ये बाद में लिख लेना आप, ठीक है। इनकी सोचिए, टी का स्क्वायर और माइनस का टी, और फॉर्मूला बन रहा है तो इसके अंदर कौन चलेगा, प्लस वाला, तो प्लस का 1/4 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद बाकी का सोचना। अब यहाँ पर भी प्लस का 1/4 क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये माइनस है, और माइनस की वजह से ये क्या है, असलियत में ये कौन सा वाला है, माइनस का 1/4 वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये प्लस वाला अब की बार बाहर, एक आधे क्वेश्चन में तो इसको बाहर भी रहना चाहिए, हमेशा इसी की बारी क्यों आए, है ना। तो अब ये फॉर्मूला बन गया है आपके पास, और आपको सोल्व कर लेना है 1 - 1/4 को, ये 1 ये माइनस और ये 1/4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये फॉर्मूले के हिसाब से लिख देना है आपको, ठीक है। और फिर आपको ये फॉर्मूला देखना है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ये वाला लगेगा इसमें, सेकंड वाला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका 5th पार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको आसान नहीं लग रहा है तो भी आसानी समझिए, क्योंकि अगर आप दूसरों को मुश्किल बताएंगे तो उनको मुश्किल ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, और आप कहेंगे कि ये पार्ट तो हमने देखा है कहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो क्यों ना हम इसको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से कर दें। बिल्कुल नहीं, ये उसके जैसा क्वेश्चन
दिखता जरूर है लेकिन है नहीं। कैसे? तो कैसे क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है, अगर हमें एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो हम किसको पुट करेंगे? एक्स स्क्वेयर को टी पुट करेंगे, तभी आपको एक्स डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। यानी कि एक्स का स्क्वेयर इसमें क्या बन जाएगा? टी। तो अगर जब नीचे हम टी की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो नीचे हमारे पास आएगा टी प्लस, इसको क्या लिखोगे आप? एक्स को रूट ऑफ टी, रूट ऑफ टी प्लस का 1। ये क्या बन रहा है? क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है? क्या फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन उससे अलग है। तो इसके लिए हमारे पास क्या इलाज है? बिल्कुल इलाज है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे सेकंड टाइप की, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। और वो टाइप कौन सा है? हमें इंटीग्रेशन करना है पी एक्स प्लस क्यू बाय में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म का। यानी कि ऊपर जब आपको मिलती है एक लीनियर फॉर्म और नीचे आपको मिलती है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ऐसे में हमारे पास क्या मेथड होना चाहिए, क्या वर्किंग रूल होना चाहिए? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इस जो पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म है, पहला काम पी एक्स प्लस जो क्यू की फॉर्म है उसको आपको लिख देना है ए इंटू डी बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव किसका? नीचे वाली का, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस का बी। ये किसके बराबर है? पी एक्स प्लस क्यू के बराबर। हमें सबसे पहला काम क्या करना है? पी एक्स प्लस क्यू को किसके बराबर पुट करना है? इसके बराबर पुट कर देना है। यहाँ से हम क्या करेंगे? ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके। नहीं आ रहा है अभी समझ? कोई बात नहीं, आ जाएगा। बस आप इतना याद रखिए, पहले आप इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर ए और बी की वैल्यू जो भी निकलेगी वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हमें करना है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ आए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स है। तो यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर कौन है भाई? ये तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर कौन है? एक अकेला एक्स। ठीक है, तो इस एक्स को आपको इक्वल टू करना है ए इंटू डी बाई डी एक्स। नीचे जो भी है एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 है, फिर प्लस का बी करेंगे हम। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन को। अब आगे आपको क्या करना है? इसका डेरिवेटिव कीजिए। इसका डेरिवेटिव एक्स का स्क्वायर का क्या होता है? 2x, एक्स का क्या होता है? 1 और 1 का 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इसका डेरिवेटिव और प्लस का b। हमें डेरिवेटिव इस चीज़ का करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 1 कहाँ गया? 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों में अंतर याद रखना है आपको हमेशा के लिए, अगर आपको मैथ चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पर कौन है आपके पास? x है। अब हमारे पास ये एक टर्म है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। टू ए एक्स लगा लीजिए प्लस का a एंड प्लस का b। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। तो ये आपके पास जो है इसमें x इसमें है, इसमें x इसमें है। हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट किसके? x के और कांस्टेंट टर्म के। अब इस साइड कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही ना आपको? है, क्या है? प्लस का 0 भी तो लिख सकते हो आप। ओके, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, बोथ साइड्स, दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट्स को जब करेंगे तो पहले कोफिशिएंट को करते हैं हम।
तो x और x यानी कि क्या आ गया आपके पास 2a किसके बराबर 1। कोफिशिएंट की बात है ना, इसका कौन है 1 और इसका कौन है 2a, तो 2a किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो ये तो हो गए कोफिशिएंट। और कांस्टेंट की बात करें तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन है a प्लस b, दोनों इस साइड कांस्टेंट कौन है 0, किसके बराबर आ गए 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से a आपके पास क्या आया 1/2, यहाँ से b आपको निकालना था, b क्या आया माइनस का a, और a 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो x है वो किसके बराबर आएगा, a क्या है आपके पास 1/2 इंटू 2x प्लस का 1 माइनस का 1/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे हम, 2x बाय में 2 प्लस 1/2 एंड माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसको इतना ज़्यादा सोल्व नहीं करना है आपको, क्योंकि दोबारा x आ जाएगा, नहीं तो एक बार आप इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो हम ये 1/2 कॉमन ले लेंगे बाद में। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, आपका जो i है ना वो है ये। अब i आपका क्या लिखा जाएगा, देखिए x की जगह पर x की वैल्यू लिखनी है 1/2, 2x प्लस का 1 माइनस का 1/2। नीचे आपके पास है x का स्क्वायर जो था वही प्लस का 1 इंटू में dx। इस 1/2 को बाहर ले लीजिए इस तरह से, अंदर 2x प्लस का 1 बाय में x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, इंटू में dx रह गया भाई, dx रह गया था। ओके, तो अब हमारे पास, तो अगर हम 1/2 को बाहर लेते हैं तो ये वाला 1/2 तो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर फिर माइनस का 1 आएगा और फिर ये सारा इस तरह से आपको लगा के फिर करना पड़ेगा, बड़ा सा क्वेश्चन लिखेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक बार इस टर्म को ले लीजिए, फिर इसको इसके नीचे लिखिए, और एक बार जैसे हम 2 टर्म करते थे ना, एक टर्म ये बन जाएगी, एक टर्म ये बन जाएगी। तो एक टर्म तो ये हो गई और दूसरी टर्म 1/2 बाय में x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 इंटू में dx। ठीक है, अब देखिए इसका 1/2 भी आप बाहर ले लीजिए, 1/2 2x प्लस का 1 बाय x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इंटू dx, और इसका 1/2 बाहर ले लेंगे, dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। अब आगे आपको जब मैं कराऊंगी यानी कि दूसरे पेज पे, तो ये वाला पार्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, इससे आगे का मैं आपको कराऊंगी। अब देखिए इतना हमने क्वेश्चन कर लिया था। इसके बाद देखिए ये जो भी है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और x का क्या होता है 1, और 1 का क्या होता है 0। यानी कि ये ऊपर है ना 2x प्लस 1, नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है। जब भी आपके पास ऐसा आता है कि नीचे आपके पास फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप क्या फॉर्मूला होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ दैट फंक्शन, तो उस फंक्शन का log हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस चीज़ का, तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बनाइए 1/2 एज इट इज़, और ये क्या जाएगा आपके पास log ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन कौन है ये है, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव ऊपर है ना। तो इसकी कहानी तो यहाँ से लगा लीजिए ख़त्म। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ गया। इसका कैसे करेंगे, ऊपर आपके पास dx है, नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कौन सा टाइप है, इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप क्या कहता है,
कि आपको सबसे पहला काम कोफिशिएंट को 1 करना है, ठीक है, 1 है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा काम आपको इसका स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाने के लिए आपको इसके कोफिशिएंट का आधा करके और फिर उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो वो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर -1/2 dx अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है x का स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूले याद रहते हैं सिंपल से तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर बचेगा कौन, एक तो ये 1 बचेगा और 1 के अंदर तो ये बन जाएगा प्लस का 3/4, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, -1/2 dx अपॉन x + 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस का, अब इसका भी तो स्क्वायर करना है, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होता है, -1/2। फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो इसमें टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो लगाते हैं फॉर्मूला, क्या बन जाएगा 1/a, तो 1/√3/2 टेंजेंट इनवर्स x कौन है, x + 1/2 और a की जगह कौन है √3/2 प्लस का c तो लग रहेगा, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2, क्योंकि ये वाली तो टर्म चलती आ रही है ना, इसलिए मैं = नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। ये वाली टर्म यहाँ पर आएगी तभी तो आई आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 2/√3 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस का 1/√3, क्योंकि 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी कट जाएगा, ठीक है, एंड प्लस का c। अब इस माइनस के 1/2 को भी यहाँ पर ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट, 1/√3 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस का 1/√3 प्लस का c, और यहाँ पर जो टर्म थी आपके पास 1/2 log ऑफ x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये आई आ गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, आपको सारे पार्ट इसी तरह से करने हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसका थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं, देखिए आपको आई दिया गया है 3x प्लस का 1/2x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इंटू में dx है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यानी कि 3x प्लस के 1 को किसके इक्वल पुट कर देना है, a इंटू d/dx ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 प्लस का b, और इसका देखिए डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x प्लस का 1 आ जाएगा प्लस का b। यहाँ पर आप जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4a किसके बराबर, 3 के बराबर, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो यहाँ पर तो a प्लस b होती है और यहाँ पर कौन है 1, कौन है 1, तो a यहाँ से आपके पास 3/4, इसके अंदर पुट करेंगे 3/4 प्लस का b, तो b कितना आ जाएगा आपके पास 1/4, ठीक है। तो ये a और ये b, और बाकी का काम आपको इसी के हिसाब से कर देना है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, i आपके पास क्या बन जाएगा, पहले तो यहाँ से वैल्यू निकालिए इसकी, a की जगह पर क्या है 3/4 इंटू में 4x प्लस का 1 और b की जगह पर 1/4, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 3/4 इसकी जगह, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है, कैमरा टेढ़ा कर दिया, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाली टर्म है इसके बराबर है, ठीक है। तो ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी, 4x प्लस का 1 एंड प्लस का 1/4, और नीचे आपके पास है 2x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। अब आपको कैसे करना है क्वेश्चन, एक टर्म तो आपके पास हो गई, ये आ गई फर्स्ट टर्म, और एक टर्म ये सेकंड टर्म, जैसे पिछला क्वेश्चन जैसे फर्स्ट पार्ट किया था ना, सेम वैसे ही आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक बार आपको ये लेना है, एक बार आपको ये लेना है, तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये जो सेकंड आप जब लेंगे तो ये कौन से मेथड से होगा, जैसे पहला क्वेश्चन हुआ था उसी मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से। और इसमें ये वाला और ये वाला ये किससे होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में था
कि ये जो फंक्शन है और ये ऊपर वाला क्या है, इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो ये उसी से होगा बिल्कुल एज इट इज़ सेम। कैसा है ये, जैसा फर्स्ट पार्ट है उसके जैसे आपको कर लेना है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जब हमारे पास ये जो ए वाला मेथड आता है ना, ए और बी वाला, तो इसकी एक ख़ास पहचान ये भी होती है कि 95% केसेस में यही होता है कि इसका जो ये पार्ट होता है ना, ठीक है, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया होता है। ओके, तो डिज़ाइन इस तरह से कैसे, आप नीचे वाले का डेरिवेटिव करके ही तो इसको निकालते हैं, है ना। तो जो इसका पार्ट होता है, ये जो हम अलग करते हैं, तो ये इसका पर्पज़ यही होता है कि ये इसका डेरिवेटिव है और ये कौन से फॉर्मूले से हो जाएगा कि नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि log ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं और बात सिर्फ सेकंड पार्ट की रह जाती है। और सेकंड पार्ट भी क्या है, सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसे है। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए। तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपके पास जो आई है वो है 1 माइनस का 3x बाई में 3x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 है। ठीक है, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर। यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल के हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपके पास a की वैल्यू आती है और b की वैल्यू आती है। इसके बाद ये a की और b की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। इसी को मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो 1 माइनस का 3x है वो क्या आ जाता है, माइनस का 1/2 6x प्लस का 4 प्लस का 3। और ये कौन है, ये है 1 माइनस 3x। तो इसकी जगह पर आपने जो वैल्यू निकाली है वो रखिएंगे। तो आई आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 6x प्लस का 4 प्लस का 3। नीचे जो था वही। अब हमें इसको दो भागों में डिवाइड करना है, एक भाग बनेगा ये और एक भाग बनेगा ये। जब आप इस भाग को करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा और फिर ये कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ जाएगा। इसमें भी कांस्टेंट है, माइनस का 1/2, ये बाहर आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तो होता है फंक्शन और ये होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन एक बार चेक करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो 3x स्क्वायर का क्या होगा 6x, 4x का 4 और 2 का 0। तो ठीक है, फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ दैट फंक्शन। इसके बाद हम इसकी तरफ देखते हैं। तो ये आपको फर्स्ट टाइप की जैसे करना है। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाइए। तो 1 बनाने के लिए आपको इस 3 को यहाँ से हटाना होगा, तो ये बाहर आ गया। इसका कोफिशिएंट मैंने 1 भी बनाया और साथ ही साथ इसको a माइनस का 4/9 और प्लस का 4/9 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, किसके लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए। फिर मैंने इसका एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद मैंने देखा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, तो टेंजेंट इन्वर्स वाला फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व आउट कर दिया। सॉल्यूशन आपके सामने है, आप देख लेना। ठीक है, कोई मुश्किल तो है नहीं। और ये तो एज इट इज़ चला आ रहा है ऊपर से। ठीक, तो ये तो इसका थर्ड पार्ट था। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट और देखिए। इसके बाकी के पार्ट्स मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है और इतनी वीडियो अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लगती है, कई बार टेक्निकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू।